हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। आइए हम लोग फिर से आज चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग हमारे वीडियो से क्या सीख पा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और किस शहर से देख रहे हैं हमारा वीडियो, ये बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। जो हम लोग का क्लास का सिलसिला जो चालू हुआ है, एक दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर है, उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चार्ट पैटर्न्स फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब क्या है, इसमें दो तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होता है कि कोई एक ट्रेंड चल रहा हो, वहाँ से वो रिवर्स करने का संभावना बनता है, तो वहीं से हम लोग इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न, इसमें हम लोग 5 पैटर्न को रखे हैं। जो आपका रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, आइलैंड रिवर्सल। दूसरा जो टाइप है वो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अब क्या है कि मान लीजिए कोई रैली चल रहा है, कोई एक तरफ में ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक पे आपको चार्ट पैटर्न को लगा के समझना होगा। जैसे रेक्टेंगल हो गया, वेज हो गया, ट्रायंगल हो गया, फ्लैग हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। देखिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या है। द फर्स्ट 5 चार्ट पैटर्न्स आर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। टिपिकली दे स्टार्ट बाय ट्राइंग कंटिन्यू द ट्रेंड व्हेन दैट लास्ट डिच अटेम्प्ट फेल्स द रिवर्सल इज कंफर्म। However, remember that most reversal pattern fails, especially when the trend is strong, hence treat them carefully. हेड एंड शोल्डर होता है क्या, जैसे जैसे इंसान होता है, इंसान का सर होता है और दो तरफ में शोल्डर्स होता है। सेम उसी पैटर्न्स पे ये बनाया गया है। ये क्या होता है कि आप देखिएगा कि एक बार प्राइस आया, शोल्डर तक आया, शोल्डर से फिर उठा, हेड तक गया, फिर हेड से नीचे आके दूसरे साइड के शोल्डर तक आया। वहाँ पे आपको वॉच करना होता है क्या वो शोल्डर के नीचे आ रहा है या वहीं पे ट्रीट कर रहा है। तो हेड एंड शोल्डर का मतलब हुआ कि वो शोल्डर को ब्रेक करता है, लाइन ब्रेक करता है, तो फिर वो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न चल रहा था, जो ट्रेंड चल रहा था, वो उसके वो रिवर्स में चालू हो गया ट्रेड। तो उसी को हम लोग इन डिटेल इसमें देखेंगे। द बुलिश पैटर्न हैज 3 स्विंग लोज। द मिडिल स्विंग लो इज द लोएस्ट। द लाइन कनेक्टिंग द 2 स्विंग्स हाई इज द नेकलाइन। नेकलाइन मतलब शोल्डर्स का जो दो लाइन होगा, स्विंग हाइज, वो नेकलाइन बोलते हैं। द बियरिश पैटर्न हैज 3 स्विंग्स हाई। द मिडिल स्विंग हाई इज द हाईएस्ट। द लाइन कनेक्टिंग द टू स्विंग्स लो इज द नेकलाइन। देखिए, ये आपका रहा, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में ये एक नंबर पे जो दिया हुआ है ये फर्स्ट शोल्डर है, दो नंबर पे जो लिखा हुआ है वो हेड हो गया, और तीन नंबर पे जो है ये आपका शोल्डर हो गया। ये दोनों का ऊपर में देखिएगा बेस लाइन, जिसको नेक लाइन बता रहा है, वैसे ही जहाँ वो क्रॉस कर रहा है, तभी सोचिए कि गिरावट चल रहा था, गिरावट के बाद वो रिवर्सल आना चालू हुआ। तो उसी रिवर्सल पे जो नेक लाइन जब क्रॉस करेगा, तभी हम लोग बाई करते हैं। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में, किस तरह से पैटर्न, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैं ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है ना कि आपको हमेशा अपने डायरी में, जहाँ भी अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, अगर इस पैटर्न पे काम करना है, तो इस पैटर्न का ये जो है इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको नोट डाउन करके कहीं आप लगा के रखिए, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि इसमें तीन चार तरह के आपको पॉइंट है जिसको हमेशा आपको याद रखना होगा जब भी आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पे काम करना चाहिए। तो अगर वो बुलिश इंस्टेंस है, द लेफ्ट शोल्डर एंड द head highlight the downward trend. The right shoulder by ending of the head halts the bearish trend. The break of the neckline then confirms a change of a trend. Hence, the head and shoulder pattern is a reversal chart pattern. The same logic works for the bearish pattern as well.
तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे चार्ट में ही दिखाया, यहाँ पे आपको इसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए। ये मतलब ट्रेंड बुलिश था, तो क्या हुआ, फर्स्ट आपका फर्स्ट शोल्डर, दूसरा हेड ऊपर की तरफ बनेगा, तीसरा से दूसरा शोल्डर बनेगा, उसके बाद जो नेकलाइन होगा अगर वो टूटता है तो फिर वो नीचे की तरफ में आएगा। जस्ट इसको उलट के आप देखिएगा। हाउ डू वी ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ये बड़ा सवाल है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट है जो आपको काम आएगा काम करने के लिए। एज इट रिवर्सल चार्ट पैटर्न वी नीड एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड टू रिवर्स, मतलब कोई एक ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड को रिवर्स करना है, इसीलिए इसका ये जो चार्ट पैटर्न है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैटेगरी में आता है। A bullish pattern must take place in downward trend and a bearish pattern should take place in upward trend. Generally, the longer the trend, the larger the head and shoulder formation needed to reverse it. For a bullish pattern, buy on a breakout above the neckline or pull back to the neckline after the breakout. For a bearish pattern, sell. bearish pattern मतलब क्या, बुलिश चल रहा था, bearish चालू होने वाला है। ऊपर में क्या था, फॉर बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न मतलब bearish चल रहा था, हम बाई करने का सोच रहे हैं। अब क्या था कि बाजार ऑलरेडी ट्रेंड करके ऊपर जा रहा था, वहाँ से bearish पैटर्न चालू हुआ तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। ऑन ब्रेकआउट बिलो द नेकलाइन और अ पुल बैक टू द नेकलाइन आफ्टर द ब्रेकआउट, वॉल्यूम शुड इंक्रीज ऑन ब्रेकआउट। अब क्या है कि जब भी ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम के ऊपर भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम का भी बढ़ना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिखेगा। तो इसलिए वॉल्यूम के साथ मतलब हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, उसमें आपको वॉल्यूम का चार्ट लगा के रखना ज़रूरी है समझने के लिए। फॉर द टारगेट ऑब्जेक्टिव मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द नेकलाइन एंड द हेड, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो टारगेट क्या होगा, ब्रेकआउट तो ये हो गया, तो टारगेट इसमें ये होगा, जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें ये आप पकड़ के चलिए कि ये जो यहाँ से ये जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन से ये जो हेड है, इतना ही आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो सेम डिस्टेंस पे उतना ही बड़ा आपका टारगेट हो जाएगा। ये अगर क्या है, बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बीएलएस में भी सेम होगा। आप देख लीजिए क्या डिस्टेंस है, कितना रुपया का फर्क है, उस हिसाब से नीचे भी आप टारगेट लगा के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाया, देखिए यहाँ पे लेफ्ट सोल्जर, हेड, राइट शोल्डर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो देखिए जो यहाँ पे हेड और उस नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस है, सेम राइट शोल्डर की तरफ में ब्रेकआउट के बाद टारगेट दिया, प्रोजेक्टेड टारगेट। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा है नीचे में, इंक्रीज वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट दिया, मतलब क्या है कि वीक हैंड से ब्रेकआउट नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग हैंड से ब्रेकआउट हो रहा है। अब आइए डबल टॉप डबल बॉटम। व्हाट डज द डबल टॉप एंड डबल पैटर्न लुक लाइक। डबल टॉप क्या हुआ, ऊपर में बनेगा, डबल बॉटम क्या है, नीचे में, चार्ट के नीचे में बनेगा। कैसे, अ डबल बॉटम हैज अ टू स्विंग लोज एट अराउंड the same price level. The swing high in between them project as a resistance line. A double top has two swings highs at the round the same price level. The swing low in between them project a support line. देखिए ये क्या है, डबल टॉप है, मतलब ऊपर से आया नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर रिवर्स करके गया, फिर नीचे आया, फिर ये। अब ये जो बीच का जो रेसिस्टेंस है, ये जब भी क्रॉस करेगा तो आप पोजीशन बना सकते हैं। ये क्या हो गया, डबल बॉटम इसको बोलते हैं। और इसमें आप देखिए सेम इसका डबल बॉटम की जगह पे अगर ये डबल टॉप अगर बनता है तो सेम ऊपर के साइड में बनेगा। तो जैसे ही नीचे की तरफ में जो जो एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था, जैसे ही वो टूटेगा तो आप वहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम जो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इस पैटर्न पे काम करना हो तो इसको नोट डाउन करके अपने डायरी में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पैटर्न याद रखना होगा किस किस सीक्वेंस में क्या एक्शन लेना है। फिर भी मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ के और थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। इन अ डबल बॉटम द फर्स्ट स्विंग लो मार्क्स द एक्सट्रीम लो ऑफ अ डाउनवर्ड्स
trend when the second swing low fails to push below it. It is warning that a reversal might occur once the market breaks above the resistance level. It confirms the bullish reversal. In a double top, the same logic applies and leads to a bearish reversal. How do we trade a double top and double bottom? As a reversal chart pattern, like the head and shoulder, we must have a trend for the pattern to reverse. Do not look for a reversal pattern like the double top, double bottom in a sideways market. और sideways market तो खतरनाक मार्केट होता है, इसमें आपका ज़्यादातर टाइम स्टॉप लॉस खाएगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये सब अच्छा से काम करता है। साइडवेज में क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि बाजार में मूवमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, बाजार को ट्रेंडिंग होने दीजिए, फिर आप काम करना चालू करिए। पूरा बुलिश पैटर्न क्या है? बाई on break or above the resistance line or a pullback to the resistance line, now acting as a support after the breakout. For a bearish pattern, sell on a breakout below the support line or pullback the support line, now acting as a resistance after the breakout. Volume should increase as price breakouts of the resistance or support line. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको प्राइस वॉल्यूम प्राइस के साथ साथ ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम पे भी नज़र रखना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। टू गेट द टारगेट ऑब्जेक्टिव, मेजर द हाइट ऑफ द पैटर्न एंड प्रोजेक्ट इट फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट। जैसे मैंने हेड एंड शोल्डर में बताया था, हेड और नेकलाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही टारगेट आपका बनेगा। उसी तरह से है डबल टॉप या डबल बॉटम में जो नेकलाइन है, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, उसके और वो जो डबल टॉप या डबल बॉटम का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उतना ही आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ दिखाया, फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, एंड आफ्टर द ब्रेकआउट सी द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड प्रोजेक्टेड टारगेट बाय हियर एंड प्रोजेक्टेड टारगेट। आपको समझ गया, आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए आप थोड़ा। मूव करते हैं। अब क्या है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम सेम है, ये भी डबल टॉप डबल बॉटम जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक बार और आपको वो रेंज में रखा है मार्केट, मतलब यही है। तो आप ये देख लीजिए, अब इसलिए देख के समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम या डबल टॉप का लगभग मोटा मोटी एक ही थ्योरी है। जैसे वो 2 बार हुआ था, यहाँ पे ये 3 बार आपको घुमाएगा। उसके बारे में भी सेम है, इस चीज़ को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी है। इसका चार्ट देख लीजिए, सेम टारगेट वॉल्यूम भी के ऊपर भी आपको नज़र रखना होगा। जहाँ भी देखिए सपोर्ट लाइन ब्रेक किया, आपको वहीं पे सपोर्ट लाइन पे सेल करना था। देखिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ये क्या हुआ, ट्रिपल टॉप हुआ, फर्स्ट स्विंग हाई, सेकेंड स्विंग हाई, थर्ड स्विंग हाई। वहाँ से जो हाई है वो इधर से टारगेट में आपको रखना पड़ेगा। ये देखिए ये भी सेम है आपका, डब्ल्यू पैटर्न भी इसको बोलते हैं। आपको क्या हुआ, 3 तो नीचे में बॉटम बना और ऊपर में जाके ये ब्रेकआउट दे रहा। तो इस तरह के ब्रेकआउट चलते हैं। इस तरह का ब्रेकआउट अगर मिलता है, वॉल्यूम सपोर्टिव है, तो आपको पैसा अच्छा खासा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग 3 चार्ट पैटर्न डिस्कस किए, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम, और क्या था जल्दी बताइए, हेड एंड शोल्डर। ये 3 पैटर्न हम लोग ने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे तरह के चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और कोई क्वेरीज हो तो हमारा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर रिप्लाई करें। हमारा टीम या मैं आपको कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू।